22 जनवरी को अयोध्या नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसे लेकर जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, लोगों में उत्साह भी बढ़ता ही जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कई दिनों से जोरदार तैयारियां चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भक्तों ने अयोध्या नगरी में पहुंचना शुरू कर दिया है और 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजने वाले हैं। तो जी हाँ, ऐसे में उनका हर भक्त ये जानने को उत्सुक है कि इतने सालों बाद बन रहा श्री राम मंदिर आखिर कितना भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है और इसमें क्या क्या खास होगा। छोटी सी ये जिंदगानी और छोटा सा ये वीडियो है, पर फिर भी इस देश के करोड़ों देशवासियों को 500 सालों से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा प्रभु श्री राम को अयोध्या नगरी के सिंहासन में फिर से विराजमान होता देखने के लिए। भगवान श्री राम जहाँ जन्म लिए, जहाँ उन्होंने सारी लीलाएं की, वहीं पर उनका मंदिर बनाने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा। तो कैसी चल रही है अयोध्या में तैयारी और क्या क्या खास होने वाला है प्रभु श्री राम के मंदिर में, सब कुछ बताएंगे आपको। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो को जरूर देख के जाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वास्तव में इस गाने की गूंज आप में से न जाने कितने लोगों के कानों में गूंज रही होगी। अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि पूरे देश में रामलला के स्वागत की धूम है। अयोध्या के राम मंदिर में स्वागत की पूरी तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी है और श्री रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल तैयार है। और उतने ही उत्साहित हम भी हैं क्योंकि 22 जनवरी 2024 को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ ही प्रभु श्री राम मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। और ज्योतिषी की माने तो यह दिन वास्तव में कुछ खास है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ खास सहयोगी बन रहे हैं। इससे पहले कि और किसी चीज के बारे में बात करें, पहले हम ये बात करते हैं कि 22 जनवरी 2024 को ही ये दिन को क्यों चुना किया श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। क्या है इस दिन में खास, चलिए आज बात करते हैं। दरअसल अगर हम ज्योतिषी की माने तो प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और यदि इस विशेष मुहूर्त में ही मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो प्रभु सदैव मूर्ति के भीतर ही विराजमान रहेंगे। और 22 जनवरी को मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का शुभ संयोग बन रहा है जिसमें राम मंदिर में मूर्ति स्थापित होगी। 22 जनवरी को प्राप्त होने वाला नक्षत्र भी बहुत शुभ है और इस दिन द्वादशी तिथि के साथ सोमवार का दिन भी है जो इसे और खास बना रहा है। इन सभी के संयोग से मुहूर्त सर्वोत्तम बन गया है। यदि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो उसमें 5, 7 या 11 दिनों का समय लगता है और 22 जनवरी से पहले और मकर संक्रांति के बाद से 22 जनवरी तक के लिए 5 दिनों का समय ही मिल रहा है। तो मंदिर के भीतर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले का पूजन 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारत की परंपरागत नागर शैली में हो रहा है जो अगले 1000 वर्षों तक दुनिया में बदलाव का साक्षी रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नागर शैली क्या होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पर पहले ये जान लेते हैं कि गर्भगृह में रामलला की 51 इंच लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी जिसमें रामलला 5 साल के बाल रूप में होंगे। प्रतिमा में रामलला को खड़े हुए दिखाया गया है। तो वही प्रतिमा ऐसी है जो राजा का पुत्र और विष्णु भगवान का अवतार लगे। गर्भगृह में रामलला कमल के फूल में विराजमान होंगे और कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई करीब 8 फुट होगी। भगवान राम को समर्पित रामलला का यह मंदिर 3 मंजिला होगा। इसमें 5 मंडप होंगे और खास बात तो यह कि भगवान राम के बाल स्वरूप यानी रामलला भूतल पर विराजमान होंगे, तो वहीं इसके ऊपर तले पर राम दरबार होगा। इस राम दरबार में भगवान राम, माँ सीता, भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के साथ भक्त बजरंग बली भी विराजमान होंगे। तो अब चलिए बताता हूँ कि नागर शैली आखिर होता क्या है। तो मंदिर का नक्शा उत्तर भारत की नागर शैली पर बनाया गया है। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला के 3 शैलियों में से एक शैली है। नागर शैली में बने कुछ प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मध्य प्रदेश की खजुराहो तथा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में बने मंदिर इसके सबसे अच्छे उदाहरण मान सकते हैं आप। नागर शैली में बने मंदिर चतुर्भुज होते हैं और पहला शिखर सबसे ज्यादा ऊंचा होता है। इसके बाद मंडप होते हैं। गर्भगृह में चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ भी होता है। तो इस प्रकार नागर शैली होते हैं। मतलब आप भी बहुत सारे हिंदू टेम्पल गए होंगे तो आपने वहाँ देखी होंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा।
मंदिर की अगर लंबाई की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई इसकी 161 फीट होने वाली है। तो वहीं हमारा राम मंदिर 3 मंजिला रहेगा, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। तो वहीं मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। रामलला के मंदिर में 5 मंडप होंगे। इन मंडपों के नाम है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। मंदिरों के खंभे और दीवारों में देवी देवताओं तथा दिवंगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। तो वहीं रामलला के मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। मतलब अगर आप भगवान श्री राम के वहां दर्शन करने जाते हैं तो आपको 32 सीढ़ियां चढ़नी होगी और आगे जो आप द्वार पार करके जाएंगे उस द्वार का नाम सिंह द्वार रखा गया है। तो वहीं अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की दिक्कत है, वे चल फिर नहीं सकते या फिर वे वृद्ध हैं, तो उनके लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा और चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण भी होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा, दक्षिणी भुजा में भगवान हनुमान जी तथा रामलला के मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा। रामलला के मंदिर परिसर में स्नानघाट, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी बनाई जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। रामलला के मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता सबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को भी समर्पित होंगे। दक्षिणी पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं यहाँ जटायु का प्रतिमा भी स्थापित की गई है। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। रामलला के मंदिर में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। रामलला के मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट आरसीसी बिछाई गई है। तो वहीं रामलला के मंदिर को धरती की नमी से बचाए रखने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। आपने देखा होगा कि नमी के कारण बहुत से बिल्डिंग, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से काम वहाँ पे की गई है और आगे की फ्यूचर को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा तरीके से मंदिर को बनाया गया है। वहाँ पर मंदिर के अंदर स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का भी निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे, यानी कि कम से कम बाहरी उपकरणों पर डिपेंड रहे वो। तो वहीं 25,000 क्षमता वाले एक पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा का सुविधा उपलब्ध होगी। रामलला के मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरा अनुसार व स्वदेशी तकनीकों से किया गया है, जहां इन्वायरमेंट, जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और टोटल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरा भरा रहने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। श्री रामलला की मूर्ति को मंदिर में स्थापित देखने का समय अब नजदीक आता जा रहा है और भक्तों के मन में खुशी की लहर बहुत तेज होती जा रही है। इस वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे कि अयोध्या नगरी को किस प्रकार से सजाया गया है, वहाँ पे किस तरह की तैयारी की जा रही हैं और मंदिर के और भी कुछ खास बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अगले भाग में। तो इसलिए हमेशा जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। जय श्री राम।